Hi dear students, good morning. In the last class we have completed this exercise A and B. Now exercise C, question answers. Okay. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? मृदु को कौन सा सीक्रेट दिखाया बैकयार्ड में? क्या याद है आप लोगों को? रवि और मीना मिलकर वहाँ कौन सा सीक्रेट छुपा रखा था? द आंसर आपका लिखने का टाइम है, इसको देख के लिखना है. मीना टोल्ड मृदु अबाउट द स्मॉल किचन दैट दे फाउंड ए किचन आउटसाइड द गेट. Their mother did not know about it. They put it inside a torn food bowl lined with sacking and filled with sand. It took milk from a coconut half shell. स्टोरी याद है ना? रवि और मीना ने क्या सीक्रेट छुपा रखा था? वाह. मीना told मृदु about the small kitten that they found आउटसाइड द गेट. इधर एक किटन का जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं काट रहा हूँ. गेट के बाहर उनको एक किटन मिला था, उसको वहाँ एक फुटबॉल के अंदर छुपा रखा था. ठीक है ना? एंड इट टुक मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल. कोकोनट शेल से दूध पी रहे थे वो. सेकेंड वन, हाउ डस रेबी गेट मिल्क फ्रॉम द फॉर द किटन? वो किटन के लिए वो मिल्क कैसे अरेंज किया है? रेबी टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री एंड वांटेड टू ड्रिंक मिल्क. रेबी ने मम्मी को बोला वो भूख लग रही है, इसलिए उसको पीने के लिए दूध चाहिए. मदर गेव हिम मिल्क एंड आस्क्ड हिम टू कीप द टम्बलर बैक. मम्मी ने उसको दूध दे दिया और पी के वो टम्बलर वापस देने के लिए बोला. रवि प्रोमिस्ड हर दैट ही वुड वॉश इट आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क. रवि ने मम्मी को प्रॉमिस किया, मैं दूध पीने के बाद ये टम्बलर वॉश करके रख दूंगा. क्यों ऐसे क्यों बोला? नहीं तो मम्मी किटन को दूध देने नहीं देते. राइट. Third question, what does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? रवि ने एक लंबा चौड़ा कहानी बोला ना, वो क्या बोला था उसने? He said the kitten's ancestors was the Mahabalipuram Rishi cat, which was the emblem of the Pallava dynasty, and the Mahabalipuram Rishi cat was descendant of the cat goddess of Egypt. We do not believe him. वो उसका इमेजिनेशन था. ये छोटा सा जो किटन है वो महाबलीपुरम ऋषि कैर का एंसेस्टर्स एंड इट वाज द ऋषि कैर वाज द एम्बलम ऑफ पल्लवा डिनास्टी. वो पल्लवा राज्य का एम्बलम थे उसमें. एंड द महाबलीपुरम ऋषि कैर वाज डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट. वो महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट है वो इजिप्ट गॉडेसेस का डिसेंडेंट है. ठीक है. फन वी डू नॉट बिलीव इन सच ए स्टोरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्र? क्या नॉइस क्या आया था? Lally was learning to play violin. The sound of screech coming from it startled Mridu and frightened Mahendra. वो आवाज़ सुनने से सुना है वो लली वायलिन प्ले कर रही थी, उसका आवाज़ था जिससे वो दोनों को डरा है. वो फिफ्थ वन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. रीड aloud the sentence in the text that express this idea. ये आपको करना है. The music master is making the lovely music.
read loud the sentences in the text that express this idea. आपको किताब में से ये सेंटेंस ढूंढना है, तो you have to do it yourself. Next one, 6th number. Had the beggar come to Rukmani's house for the first time, give reason for your answer. क्या ये बेगर भिखारी रुक्मिणी के घर पे पहली बार आया या नहीं? अब आपका आंसर का रीज़न बताना. आप यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? इसका आंसर, इसका रीज़न क्या है? नो, द बेगर हैड कम टू रुक्मिणीज हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. क्योंकि रुक्मिणी ने बोला था पिछले एक हफ्ते से यहाँ अपना घर पे ही आ रहे और कहीं नहीं जा रहे. राइट. 7th one, a sharp B-shaped line had formed between her eyes. What does it suggest you to about Rukmani's mood? जब वो बग्गा को ये लोग चप्पल दिया उस समय रुक्मिणी गुस्सा हो गया ना. रुक्मिणी वॉज एंग्री. उस एक्सप्रेशन से अपन को पता चल जाते हैं रुक्मिणी गुस्से में थे. ठीक है. Describe the music teacher as seen from the window. वो लोग दोनों विंडो से देख रहे थे. म्यूजिक मास्टर कैसे लगा, उनका रूप का एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया ना, वो कैसे फिगर है उनका, फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया था ना उसमें. द म्यूजिक टीचर हैड ए मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand. ठीक है. 9th क्वेश्चन क्या है? What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? ये दो क्वेश्चन साथ में दिया है. What does she suggest to show her concern? रुक्मिणी को कैसे पता चला इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा? और what does she suggest to show her concern? उनका कंसर्न शो करने के लिए उसने क्या किया है? The things that made Mridu conclude that the beggar had no money to buy chappals were the pink peeling blisters on the sole of his bare feet. मृदु को कैसे पता चला इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है? क्योंकि उसका जो पाँव में जो जलन का जो निशान आ रहा था और बल्जिंग टाइप हो रहा था, अगर उसके पास पैसा हो जरूर वो इतना सहन नहीं करते, इतना पीड़ा सहन नहीं करते, वो चप्पल खरीद ही लेते. राइट. द म्यूजिक टीचर, sorry, the things that made Mridu conclude that the beggar had no money to buy chappals were the pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उनके पाँव में जो घाव देखे उसको पता चला कि इसके पास पैसा नहीं होगा. अगर इतना घाव अगर पाँव में आ गए फिर भी वो पैदल चल रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है. फिर उसका कंसर्न को शो करने के लिए उसने क्या किया? मृदु whispered to Meena and Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु मीना और रवि को पूछा उसको देने के लिए अपना घर पे कोई पुराना चप्पल है क्या. ठीक है. 10th क्वेश्चन. तो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है ना, 3 क्वेश्चन. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. See any one laughing around the veranda. What do you think Rukmini really wanted to ask?
ऐसे सवाल पूछने से रुक्मिणी क्या कहना चाहते थे, क्या पूछना चाहते थे? वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन कैसे चेंज किया? एंड वाट डिड शी थिंक हैड हैपन, उसने क्या होगा यूं करके क्या सोचा उसने? ये 3 क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं। फर्स्ट है, रुक्मिणी रियली वांटेड टू आस्क दैट हु गेव द म्यूजिक मास्टर्स चैपल टू द ओल्ड बगर। तो उसको पता चली गया, ये बच्चों ने उठा के दे दिया होगा, इसलिए रुक्मिणी रियली वांटेड टू आस्क दैट हु गेव द म्यूजिक मास्टर्स चैपल्स टू दैट ओल्ड बगर। सेकंड, she changed her question because she do not want to discourage the efforts of the children. उसने क्वेश्चन बदल के क्यों पूछा? क्योंकि वो बच्चों को ऐसा काम करने से डिस्करेज नहीं करना चाहती थी। थर्ड, she thought that someone might have stolen the chapels. उसने यही भी सोचा हो किसी ने चप्पल चुराया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, on getting Gopu Mama's chappals, the music teacher not to look too happy. Why? वो मामा गोपू मामा का चप्पल मिलने के बाद वो इतना खुश नज़र नहीं आया, क्यों? The music teacher not look too happy on getting Gopu Mama's chappal because he wanted to show that his chappals were brand new and he went out a long way to buy them and also that they cost a all month's fee. वो कुछ क्यों नहीं थे? क्योंकि he wanted to show that his chappal were brand new one. उसका चप्पल नया नया है ये शो करना चाहता था, और he went a long way to buy them, बहुत दूर जाके उसने खरीदा है, and also that the cost a whole month fee, उसका पूरा महीने का फीस खर्चा करना पड़ा वो चप्पल खरीदने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? चप्पल मिलने के बाद वो वहाँ से तुरंत गया। Vanish means disappear. Why was he in such a hurry? उसका इतना जल्दीबाजी में क्यों गया? The beggar was in such a hurry to leave because he thought that the ladies of the house might take back the chappals from him as the children gave it without the knowledge of the ladies. वो वहाँ से क्यों भाग गया? वो जल्दीबाजी में क्यों गया? क्योंकि the beggar was in such a hurry to leave because he thought that the ladies of the house might take back the chappal. उस घर का जो लेडीज है, रुक्मणी और तापी और पार्टी वगैरह है, वो चप्पल शायद इनसे वापस लेंगे, as the children gave it without the knowledge of the ladies. क्योंकि बच्चों ने लेडीज को बोल के नहीं दिया है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी चला गया। ठीक है। लास्ट वन, 13, walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? वापस वो मास्टर को रवाना करने के बाद वो लोग किचन में गया, तब रुक्मिणी हंसने लगा। एंड व्हाट मेड हर लाफ, वो क्यों हंसा? रुक्मिणी began to laugh because she had given Gopu Mama's chappals to the music teacher and she reminded of the fact that he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he came home. उसको पता है जब गोपू मामा ड्यूटी करके काम करके जो घर पे आते सबसे पहले क्या करते? अपना शू और सॉक्स निकाल देते और तुरंत वो
चप्पल पहन दे, तो आज आके वो क्या पहनेंगे यूँ सोचकर उसने हंसने लगा। ठीक है, सो 13 क्वेश्चन है, लेकिन सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इसलिए क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा अच्छे से आज ही लर्न करना है। ठीक है, अगर आपको किसी वीडियो देख के एक क्वेश्चन आंसर लिखने में तकलीफ हो, मेरे को मैसेज कर देना, मैं PDF दे देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज है कितना है, हाँ ठीक है, और भी है क्वेश्चन एक्सरसाइज, अपन नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।